नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनआईआरडी पीआर जो हैदराबाद में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, उसने जॉब वैकेंसी निकाली है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं सोशल सेक्टर में, सोशल साइंसेस में काम करने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। तो आप इन वैकेंसीज को आइए देखते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 9 फरवरी 2023 है। तो आइए समझते हैं कि वैकेंसी क्या निकाली है और उसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं कि एनआईआरडीपीआर ये जो हैदराबाद की संस्था है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ये एक प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉडल ग्राम पंचायत। तो जो सामाजिक क्षेत्र में या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस लोग या जो फ्रेशर्स काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि ये प्रोजेक्ट क्या है और उनको किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मॉडल ग्राम पंचायत उसका क्लस्टर बनाना चाह रही है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एनआईआरडीपीआर। और वो अचीव करना चाह रहे हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आप पढ़ते हैं, एसडीजीज। और वो कैसे अचीव होगा? वो अचीव होगा कि जब ग्राम पंचायत जो है उनको संस्थागत रूप में मजबूत बनाया जाए ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए संपूर्ण भारत में। तो कुल मिला के ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें एनआईआर डीपीआर जो है वो क्लस्टर क्रिएट करना चाह रही है ग्राम पंचायत का, जिससे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो बनता है उसकी गुणवत्ता जो है बढ़ा सके संपूर्ण भारत में। अब अगर हम बात करें तो जो सीनियर लेवल पे इन्होंने रखा है पोस्ट, वो 4 पोस्ट है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की, जिसमें सैलरी 1,20,000 रुपए पर मंथ है और एज उन्होंने दी है 50 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए। डिटेल में आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद है स्टेट में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की उनको रिक्वायरमेंट है, जिसमें 6 पोस्ट उन्होंने रखी हुई है। और फ्रेशर्स के लिए 125 पोस्ट इन्होंने यंग फेलोज के नाम से रखी हुई है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में जो भी वैकेंसीज निकली हैं 1 साल के लिए है। अब देखते हैं डिटेल में। तो एक एक पोस्ट, जैसे मैंने कहा कि सीनियर लेवल पे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारी पोस्ट है, आप इस पीडीएफ को उनकी वेबसाइट से आप यहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके शांति से अच्छे से बैठ के पढ़िए और फिर अप्लाई करिएगा। तो ये है। अगर हम बात करें फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर्स के लिए यंग फेलोज का जो इन्होंने पोस्ट रखी है 125 पोस्ट है, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की 46 यानी 46 पोस्ट है। 19 पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी की है, एसटी की 9 पोस्ट है, ओबीसी की 34 पोस्ट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 12 पोस्ट, और जो दिव्यांग भाई बहन हैं हमारे, उनके लिए 5 पोस्ट इन्होंने केंद्र सरकार के रिजर्वेशन के नॉर्म्स के हिसाब से ये रखा हुआ है। तो इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। सीनियर प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जैसे एक पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसमें सैलरी है 1,20,000 रुपए महीने। और इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग करते हैं तो अलग से उसका पैसा मिलेगा, जो उनका नॉर्म्स है एनआईआर डीपीआर का। पर उसके लिए एज आपकी 50 साल 50 ईयर से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें, प्रोग्राम ट्रेनिंग मैनेजर की, तो इसकी भी एक पोस्ट है। और इसमें भी देखिए आप 3 साल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल ट्रेनिंग में होना चाहिए। तो ये एक नेक्स्ट है, इसमें 50,000 सैलरी रखी है और 40 साल से कम एज होनी चाहिए। सीनियर लेवल पे ये प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन की एक पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा है क्वालिफिकेशन और 2 साल की स्टेट या ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है काम करने का अनुभव होना चाहिए। और बाकी डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा। और इसमें सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह और 35 साल से कम एज मांगा है इन्होंने। फिर नेक्स्ट पोस्ट अगर देखें तो वो है मल्टी टास्क सपोर्ट असिस्टेंट। इसकी भी एक पोस्ट है और इन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूजीसी से इन्होंने मांगा है। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि 1 साल का प्राइवेट सेक्टर यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का मिनिमम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ और एज 35 साल से कम होनी चाहिए। फिर अगर आप देखें तो स्टेट लेवल पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 6 पोस्ट है, जिसमें 5 अनरिजर्व की है और एक ओबीसी की है। इसमें भी आप देखें मास्टर डिग्री मांगा हुआ है। बाकी क्लास 10, 12th और ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल्स एक बार देख लीजिएगा। और इसमें सैलरी रखी है इन्होंने 55,000 रुपये पर मंथ और एज जो है वो 50 साल से कम होनी चाहिए। और ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एज 50 साल। और भारत सरकार की जो रिलैक्सेशंस दी जाती हैं एससी एसटी ओबीसी को, वो अलग से रहेगी एज में। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यंग फेलोज की। तो ये हमारे जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं, एमएसडब्ल्यू, एमबीए या जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के हैं, उनके लिए ये है कि 125 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी पीजी होना चाहिए, एमएसडब्ल्यू, एमए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एमए, एमए पॉलिटिकल साइंस, जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें से, या फिर 2 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि क्लास 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में। और 10वीं में अगर 60% नहीं है तो 12वीं में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और इसके साथ ही ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और पीजी में 50% मार्क्स सोशल साइंसेस में होने चाहिए। इसके साथ अगर और आवश्यक क्राइटेरिया की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश भाषा जो है उसको आपको लिखने, पढ़ने और बोलने में आपको प्रोफिशिएंसी यानी महारत हासिल होनी चाहिए कि आप हिंदी में लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें। इसके साथ ही सॉफ्ट स्किल्स में वो कहते हैं, एनआईआरडीपीआर कहती है कि आपको एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑनलाइन कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी, कि जब ऑनलाइन ट्रेनिंग हो और उसकी रिपोर्टिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है वो आपको पढ़ने और बोलने की आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हम एनआईआरडीपीआर जो है वो ये कह रही है कि अगर आपने समुदायों के साथ में काम किया है, फील्ड में फील्ड वर्क किया है, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। वो ये चीज़ें देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कुल मिलाकर के वो ये देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप में विकसित करना है संपूर्ण भारत में, ताकि हम सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें जितने भी हितधारक है, हितग्राही हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट है, उन सब के साथ मिलके आपको काम करना है। तो आप जो है किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं, ये पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, पूरी डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपकी एज 35 ईयर्स यानी 35 साल से कम होनी चाहिए। बट SC ST OBC वाले लोगों के लिए वो भारत सरकार के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन या छूट दी गई है। सैलरी 35,000 पर मंथ आपको मिलेगी। इसके अलावा जो आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस अलग से आपको मिलेगी एनआईआर डीपीआर के हिसाब से। इन सभी जॉब्स वैकेंसीज जो निकली हैं उन सब के लिए अगर हम सामान्य शर्तों की बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। और स्टेट बैंक की वेबसाइट कलेक्ट जो है इनका, इन्होंने दिया हुआ है ये जो यहाँ से आपको करना है। बट उसके अलावा जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं हमारे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। तो ये चीज़ें हैं। और
एज और क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा है कि 19 जनवरी 2023 के अंदर में वो होनी चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक शर्तें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आइए एक बार देखते हैं कि ये अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आप देखेंगे, ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आप देखिए बहुत सारे पोस्ट पहले से ही, जैसे यंग प्रोफेशनल्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी लास्ट डेट है 3 फरवरी, और ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में सबसे नीचे आएंगे तो सेंटर फॉर पंचायती राज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड सोशल सर्विस डिलीवरी, ये एडवर्टाइजमेंट है 19 जनवरी का। इसमें अगर आप देखें तो ये है अलग अलग पोस्ट के यंग फेलोज फ्रेशर्स के लिए है। आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा क्लिक करके, ये कंडीशंस है और इसको आप कंटिन्यू करते जाइए। और आप जो है यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करेंगे और रजिस्टर करेंगे और आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आप अच्छे से अप्लाई करिए और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो, और बहुत बहुत धन्यवाद।